नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। देखिए, राजभवन ने तो यूनिवर्सिटी और इसके शिक्षकों को जो शिक्षा विभाग द्वारा भेजा गया था आदेश, उसको पहले असंवैधानिक करार दे चुका है। अब अगर आप शिक्षा विभाग के जो फैसले हैं, जो दिव्यांगजनों के लिए फैसले हैं, उस पर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि शिक्षा विभाग के फैसले जो हैं और संवैधानिक ही के साथ-साथ असंवैधानिक तो है ही, साथ-साथ संवेदनहीन भी है। जी, इसे संवेदनहीन फैसले ही कहा जाना चाहिए। जहां एक तरफ देश विदेश हर जगह सरकारें दिव्यांगजनों की सहूलियत के हिसाब से नियम कानून बनाती है ताकि उनके हिम्मत को, उनके हौसलों को बल दिया जा सके और वो चुनौतियों से हार नहीं मानते हुए जीवन में आगे बढ़े। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ शिक्षा विभाग में उल्टा हो रहा है। शायद शिक्षा विभाग को लग रहा हो कि दिव्यांगजनों को सहूलियत देने के बजाय उनकी कठिनाइयां बढ़ा दें तो उनमें चुनौतियों को झेलने की हिम्मत बढ़ जाएगी। तभी तो ये फैसला लिया होगा ना। नहीं तो ऐसे फैसले लेने का क्या मतलब है? कुछ दिव्यांग शिक्षकों के मेल और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं जिनमें उन्होंने अपनी बात उठाने को कहा है। अब आप समझ लीजिए, इतने मेल और मैसेज आ रहे हैं, सारे शिक्षक जो अपनी समस्याओं को जो व्हाट्सएप के मैसेज में लिख के भेज रहे हैं और जितनी समस्याएं आपकी आ रही हैं उससे तो लगता है कि समस्याओं की भरमार है। तो देखिए, अब सारी समस्या तो एक दिन ही उठा पाना संभव नहीं है, जो आप समझ सकते हैं। तो धैर्य रखें, जितने भी मैसेजेस आए हैं और जितने आ रहे हैं, सब के सब जो जेन्युइन होंगे सब उठाऊँगा, बिना झुके, बिना डरे और बिना झिझके। आप बस अपने इस संगवानी चैनल को खूब ढेर जो है आस-पास, पड़ोस, जान-पहचान में खूब शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी। तभी तो जन-जन की वाणी बनेगी अंगवानी। तो हाँ, तो शिक्षक साथियों, इसी तरह अगर आपकी भी कोई समस्या हो, तो आप मुझे नीचे दिए गए इस नंबर पर सीधे व्हाट्सएप करते हैं। हम आपकी समस्याओं को सरकार के नुमाइंदों के सामने लाकर मतलब आपकी समस्या पर उनका ध्यान खींचकर उसके समाधान की कोशिश जारी रखेंगे। तो आप ऐसे ही आप अपनी समस्या जो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। तो बात हो रही थी दिव्यांग शिक्षकों की समस्याओं की। तो जो कुछ मैसेजेज आए हैं उसके अनुसार दिव्यांग शिक्षकों का कहना है, उनका सिलेक्शन तो हो गया बीपीएससी टीचर के रूप में, लेकिन जो है उसमें पोस्टिंग में जो है दिव्यांगजन के सीट होते हुए भी रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, जिसके कारण दिव्यांग शिक्षकों की पोस्टिंग जो है अपने गृह जिले से बहुत दूर दूसरे जिलों में किया गया है। किन्हीं-किन्हीं का तो बताया जा रहा है कि 2-3 जिलों की दूरी पर पोस्टिंग हो गया है। जैसे मान लीजिए किसी का होम जो डिस्ट्रिक्ट यानी गृह जिला पटना है तो उसकी पोस्टिंग मुंगेर हो गई है। किसी का होम डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद है तो उसकी पोस्टिंग सिवान हो गई है। किसी की होम डिस्ट्रिक्ट अगर आपका भागलपुर का पीरपैंती तो उसका पोस्टिंग जो है आप कुर्सेला हो गया, कटिहार के कुर्सेला में। आप समझिए कितनी दूरी पड़ती है। ऐसे में दिव्यांगजनों के लिए आप सोचिए अपने घर से इतनी दूर, वहाँ अपने अकेले रहने की व्यवस्था कितना मुश्किल काम है ये। क्योंकि डेरा भी आसानी से देखिए गाँव-वाँव में नहीं मिलता है और जिस तरह से ये टाइम का नियम है पहुँचने का, नहीं तो सैलरी कट, तो यातायात के साधन का भी अभाव है और दिव्यांगजन के साथ तो अलग समस्या है कि अपने साथ किसी एक रिश्तेदार को रखना ही पड़ता है, नहीं तो बिना सहारे को स्कूल कैसे जाएँगे? तो आप तो नियम कानून की बात करते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए उन्होंने दिव्यांगजन जो शिक्षक उन्होंने ये नियम की तरफ भी आपका ध्यान खींचा है। बिहार दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 32 के तहत वो उनका कहना है कि दिव्यांगजनों को इस बात का अधिकार दिया गया है। तो ऐसे फैसले जिस तरह के फैसले लेंगे दूर-दूर पोस्टिंग का, वो कह रहे हैं कि इस अधिनियम की अनदेखी करके लिया गया है, जिससे दिव्यांगजनों की सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं रखा गया। और अगर ऐसा है तो अब आप सोच लीजिए कि दिव्यांगजन को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा जब उन्हें 9 बजे स्कूल पहुँचने के लिए सोचिए कब निकलना पड़ता होगा घर से और फिर घर लौटते-लौटते तो 7 तो आसानी से बज जाता होगा। उसके बाद फिर आकर खाना बनाना और जो उनके दिव्यांगजनों के जो दैनिक कार्य है वो कितना कष्टदायक होता है। पता नहीं ये सब पढ़कर तो मैं मतलब मेरा दिल भर आया। यार शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ये फैसले लेते पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं सोचा, उनका क्यों नहीं दिल बढ़ा? अरे उनको भी थोड़ा संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए। सवाल ये है कि अगर उनको ये सुविधा मिली हुई है, उनके लिए ये नियम है तो उनको ये क्यों नहीं दिया गया ये सुविधा?
और एक दिव्यांग शिक्षक का तो स्कूल बीच खेत में है। वो अपने किसी रिश्तेदार को कंधे पर बिठाकर स्कूल आते जाते, और ये करीब 1-2 किलोमीटर तक चलना पड़ता है खेत के बीच, क्यारियों से होकर जो है किसी रिश्तेदार के कंधे पर बैठ के स्कूल जाते हैं वो, क्योंकि स्कूल पहुंचने का रास्ता ही नहीं है, खेत से होके जाना पड़ता है। अब आप ये 1-2 दिन तो हो सकता है किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रोज रोज किसको रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आपने कंधे पर बैठा के हमको 1-2 किलोमीटर खेत के बीच से स्कूल पहुंचा दे। तो ऐसे ही कुछ दिव्यांग शिक्षकों का जो सरकार से अनुरोध है कि दिव्यांग जन के हित को और मानव अधिकार और दिव्यांग जन जो उनको अधिकार मिले, जो नियम के हवाला दिया है 2000 उसका पालन करते हुए जितना जल्दी हो सके इसे सही किया जाए। और अगर उनके गृह जिला में पदस्थापित ना कर पाए तो कम से कम गृह जिला से जितना नजदीक हो और सड़क से सटे हुए स्कूलों में उनकी पोस्टिंग की जाए, जिससे उनको थोड़ा सहूलियत मिल जाए। तो साथियों, हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार जो दिव्यांगजनों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए और उनके समस्याओं को, दिक्कतों को समझते हुए अपने फैसले को सही करेगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम आपकी किसी नई समस्या को उठाकर सरकार का ध्यान खींचने के लिए। तब तक, जब तक कि आपके साथ इंसाफ ना हो जाए, आपकी बात सुन न ली जाए, तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें और करवाते भी रहें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और हम आपकी समस्या को जोर शोर से उठाते रहें। धन्यवाद।